बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो जनाब दिसंबर आ गया है और ये है हफ्ता 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर। सो इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? वैसे तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्लैनेट्स डिग्री वाइज भी आगे की तरफ चलते हैं। मून भी 2.25 दिन किसी घर में रहता है जो कि हमारी डेली लाइफ में एक इम्पैक्ट को लेकर आता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है इस हफ्ते में वो जुपिटर का है। जनाब जुपिटर रेट्रोग्रेड करता हुआ चला जाएगा अब जेमिनी में, और इसके भी असरात क्या होंगे, किस तरह से होंगे, कुछ आगे जाके इसके इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये जो चेंज आ रहा है ये 6 तारीख को आ रहा है, 7 को आ रही है, जो कि हफ्ते का इख्तिताम बनता है। अब पहले तो वो ट्रांजिट का जिक्र कर लेते हैं। मरकरी जो है वो दोबारा से स्कॉर्पियो में चला जाएगा। पहले भी स्कॉर्पियो में था, रेट्रोग्रेड हुआ, फिर रेट्रोग्रेड करते हुए लिब्रा में आया, अब फिर से वंस अगेन उसने स्कॉर्पियो में चले जाना है 7 दिसंबर को। और 7 तारीख को ही मार्स की ट्रांजिट है। मार्स अब कहाँ जा रहा है जनाब? मार्स अब चला जाएगा सेजिटेरियस में। अब ये दो प्लैनेट्स क्या हलचल लेकर आएंगे, क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इसका जिक्र हम अगले हफ्ते में करेंगे। इस हफ्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्लैनेट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, सेम डिग्रीज पे हैं और ये डिग्रीज बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। अब इस हफ्ते में क्या होगा, किस तरह होगा, उसका जिक्र हम एरीज टू पाइसिस करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार मोहब्बत, आप लोगों की जो इतने प्यारे कमेंट्स होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और इसके अलावा अपने प्यारों के साथ वीडियोस को शेयर भी कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। एक और चीज़ जो कि ज़रूरी होती है, आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है कि जिस नंबर पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता कर सकते हैं, तो नंबर है जी 0322844142। और ये नंबर मुसलसल पूरी वीडियो में आपके नीचे एक स्ट्राइप के तौर पे चल भी रहा होता है, तो उस नंबर को आपने ज़रूर नोट करना है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, अपने अपने किसी प्यारे के बारे में जान सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसिस ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर। मेंशन कुछ चीज़ें मैं वीडियो के स्टार्ट में ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब इस हफ्ते में क्या है कि आपके 7th हाउस में भी मरकरी है और ये कुछ एंड वाली रूटीन पे जब चल रहा होता है तो कुछ कहते हैं डिग्रीज एंड की तरफ जा रही होती हैं। आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं या जो पुराने लोग होते हैं ज़िंदगी में या जिनके साथ ताल्लुक़ वास्ते ख़त्म हो गए होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एंट्री के अभी भी चांसेस हैं, बट चूज़ वाइजली। इसी तरह से 8th हाउस इज़ फुल ऑफ प्लैनेट्स राइट नाउ। सो यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। ख्याल कहाँ रखना है? इसको हम कहते हैं सडन चेंजेस होते हैं, कफरा तफरी सी पड़ी हुई होती है। आपको लगता है कि मैंने किसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि ये हाउस ही सडन चेंजेस का है। बहुत सी जगहों पे आप सुने होंगे, ये इसको हम डेथ हाउस कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये लाइफ में सडन इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स बहुत कुछ लेकर आता है। तो उसमें क्या करना होता है, आप लोगों ने फ़िलहाल कोई एज सच किसी के साथ, अगर आपकी कोई अपोजिशन में कोई है, कहीं कोई लिटिगेशन चल रहा है, अदालती मामला, अदालती का, स्टे क्वाइट। अभी वक्त नहीं है कहीं भी किसी मामले को छेड़ाछाड़ी करने का, क्योंकि यहाँ पे आप लोग तंग हो सकते हैं। बाकी ये ट्रैवल बिल्कुल आएगा और ट्रैवल के कोई असरात आप लोग के अगले कुछ अरसे में बिल्कुल बड़े बेहतरीन बनेंगे, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। यहाँ पे आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस यानी कि करना है, कोई प्लानिंग है, कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके आप ओके कोई खुशी आई है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो खुशी आते आते कोई रिजेक्शन की तरफ गई है। कोई ऐसा मामला आपको मिला है, कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है, कोई अथॉरिटी है, कोई ओहदा है, देयर इज़ समथिंग, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, बट वाई विद रिजेक्शन? रिजेक्शन है साथ, तंगी है आपको किसी मामले में, किसी चीज़ को लेकर आपकी किसी खुशी को किसी ने एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट किया है। आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा अपने मामलात को अच्छा रखिएगा।
पेरेंट्स की दुआ लेते रहिएगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा लगता है जिस तरह यू नीड सम प्रेयर्स। खुद तो इंसान करता ही है, लेकिन बड़ों के साथ अपने मामलात को अच्छा रखना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और काम में, चीज़ों में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बेहतरी ज़रूर है। अपनी खुद की कोई की हुई गलती है आपकी, यस यू मेड अ मिस्टेक, आपने खुद से कोई मिस्टेक की है, कोई गलती है जिसका अंदर गिल्ट भी है, एक तरफ कोई खुशी भी चढ़ी हुई है आपको, कोई खुशी के लम्हात भी है, कोई गिल्ट में भी चल रहे हैं, बट यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, बैलेंस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और कुछ मामलात में ना अपनी ईगो को एक साइड पे रखना चाहिए, फॉरगिवनेस की तरफ जाइए। फॉरगिवनेस अपने लिए सबसे पहले, कि हो गई गलती तो कोई बात नहीं है, फिर उसको ठीक करना होता है अगले से माफ़ी मांग के, ईगो को नहीं लेकर आना है बीच में। और आप लोग दुआ कीजिए अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। और दो यू आर वेरी मच टैलेंटेड, आपका जो भी टैलेंट है दैट इज़, कहते हैं ना समटाइम्स उसको मैं क्या, कोई यूनिक सा है आपका जो भी काम है, प्रोफेशन है, यहाँ पे काम करने का अंदाज़ थोड़ा सा यूनिक है। आप आजकल क्या है, अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो गई हुई है, और मे बी आपका कोई कैरियर का ताल्लुक ही इस चीज़ से है, ब्यूटिशियन है, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर्स हैं जो कि आपकी ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं। सो अपने ऊपर से थोड़ा सा बर्डन को पीछे कीजिए और अपनी औलाद की तरफ तवज्जो दीजिए। यस, औलाद, चाहे आप लोग कोई प्रेगनेंसीज़ में हैं, कोई आप ऐसा सोच रहे हैं, कोई फर्टिलिटी के लिए, देयर इज़ समथिंग। और उसमें भी मुझे क्यों लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग जिसको हम ईगो कहते हैं, सॉर्ट आउट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। यस, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। आपको टाइम चाहिए है, टाइम लीजिए, और जो भी है इस सारे टाइम में अपनी प्रोग्रेस की तरफ तवज्जो दीजिए और अपने आप को हील करने की तरफ तवज्जो दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, हीलिंग वाले मामलात इस वक्त आपके साथ चल रहे हैं, और सपोर्ट भी मिलेगी अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिलती है। उस सपोर्ट को एक्सेप्ट भी कीजिए, हीलिंग वाले प्रोसेस में ज़रूर रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी सूरत हाल है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है जनाब, जवाब आपके लिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर। इस हफ्ते के एंड में प्लैनेट्स की ट्रांजिट, वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुकी हूँ। अभी आपके 7वें घर में भरमार है प्लैनेट्स की, सो बी केयरफुल। उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी मैरिड होते हैं, कमिटमेंट में होते हैं, पार्टनरशिप पे होते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना आपको अपना इमेज मेंटेन करना है, क्योंकि कोई दूसरा शख्स आपके ऊपर अगर हमला करता है तो जवाबी हमला नहीं करना है। यहाँ पे आपके रिश्ते मामलात ख़राब हो सकते हैं, समटाइम्स अमेंडमेंट्स भी आती हैं। एंड दोज हु आर सिंगल, व्हाट एन आइडियल टाइम। जो सिंगल है, जो शादी करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे आपके रिश्ते भी आएंगे, लोग भी ज़िंदगी में आएंगे, और पुराने नए सारे, मे बी मोर देन वन ऑप्शन, कि आपको चूज़ करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेल्थ में रिलेटेड कोई भी ऐसा मामला जो कि पहले कहीं ट्रिगर कर चुका है, वो दोबारा से ट्रिगर कर सकता है। सो ये वक्त आपको अपनी हेल्थ के मामले में बहुत ख्याल रखना है। ऐसे ही जो लोग जॉब्स में हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। कोई नई जगह पे कोई ऑफ़र है, कुछ भी है, तो उसको आपने बार बार चेक करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई लेटर भी आ जाए ना, तो वो भी चीज़ें रिवर्स में चलती हैं, यानी कि वापस हो जाती है। सो ये कोई इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और बार बार रीचेक कीजिए आप किसी चीज़ को मिस तो नहीं कर रहे हैं। कोई एग्रीमेंट है, कोई अरेंजमेंट है, कोई मैसेज है, कोई ईमेल है,
आप किसी चीज़ को मिस यहाँ कर सकते हैं, भूल सकते हैं, या आपकी नज़रों से हो सकता है वो ना गुजरे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। दफ़ा और शफलिंग, बहुत से कार्ड्स थे। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कोई कामयाबी आपको मिली है और या आपको किसी ने समझा है। फाइनली समवन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू। वो आपका काम भी हो सकता है, चूँकि अभी भी कुछ चीज़ें पोस्टपोन है, पेंडिंग हैं, लेकिन नई पॉसिबिलिटीज़ उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं मामलात में कोई नई पॉसिबिलिटी, यानी कि होता है रुख ही चीज़ का, मामले का चेंज हो जाता है, कुछ नया सामने आपके आएगा। खामोशी इख्तियार कीजिए, खामोशी इख्तियार कीजिए। और जो लोग भी आपके साथ खेल तमाशा कर रहे हैं, दो ऐसे लगता है जिस तरह बहुत से लोग हैं आपके साथ इस वक्त खेल तमाशा तो चल रहा है, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और किसी हद तक उसको, उस मामले को प्यार से हैंडल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करने का या किसी को टॉन्ट बात करने का कोई फ़ायदा या कोई हल नहीं मिलेगा। एंड इट कुड बी वाइस वर्सा, आपके साथ हो सकता है सेम सिनेरियो कोई और कर रहा हो, बट यहाँ पे एनर्जीज चूँकि आपकी हैं तो आपकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। अपने माइंड को ज़्यादा परेशान मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी शख्स इस वक्त एज ए सेड बिफोर आपकी अपोजिशन में है, आपके अगेंस्ट है, उसकी अपनी जो है ना वो समटाइम्स कुछ लोगों की अपनी मॉरल वैल्यूज़ इतनी अच्छी नहीं होती, और आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस लीजिए, अल्लाह के करीब हो जाइए, आपके बहुत से मसाइल का हल निकलेगा। बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, एज़ आप लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी है। ट्रस्ट कीजिए, और पहला कदम जिसको कहते हैं ना कभी कभी उठाना पड़ता है। फाइनेंशियली इस वक्त आप प्रॉब्लम में आए हुए होंगे, फैमिली सपोर्ट करनी पड़ी है, फैमिली की तरफ से किसी को सपोर्ट करना पड़ा है, वो हेल्थ वाइज भी हो सकता है, वो वैसे को किसी ने मदद मांगी है, बट देयर इज़ समथिंग जिसको इस वक्त आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अपनी जो आपके अंदर अच्छी एक मोहब्बत है, फीलिंग्स है दूसरों के लिए, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि जिसने जो भी गलत आपके साथ किया है, बुरा सोच रहा है, वट एवर इट इज़, नतीजे लोगों को मिल ही जाते हैं ना। लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, यू आर गुड इनफ, आप अच्छा खासा मामलात को समेट सकते हैं ना। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, चांस लीजिए, रिस्क लीजिए, और थोड़ी सी अपने आप को स्ट्रेटजिक लेकर चलिए। कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, और हर चीज़, हर बात हर किसी को नहीं बताते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए और डिलीट कीजिए, और नई थॉट्स, नई एनर्जी के साथ ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़िए। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को भी यूज़ करना रैपिडली और रिपीटेडली बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह के मामलात में रहिए तो आपके लिए अच्छी चीज़ें बिल्कुल सामने आएंगी, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से इस वक्त आपको डेफिनेटली बाहर निकला है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन जिसको कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह बेशक बेहतरीन करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। सबसे अहम चेंज तो जनाब आपके अपने घर में है, यानी कि जेमिनाई में अब आ जाएगा जुपिटर रेट्रोग्रेड करता हुआ। दो के ये ज़रा हफ्ते के एंड वाली डेट्स में आ रहे हैं, इसके इम्पैक्ट्स भी आगे जाके आएंगे, लेकिन स्टिल ये अब आप लोगों की बहुत सी लाइफ में बेनिफिट आप लोगों को खैर से भी से देना शुरू कर देगा। और वो स्पेशली आप लोगों की पर्सनल लाइफ हो, आप लोग कुछ नया सीखना चाह रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें पहले इंसान पहले भी जेमिनी में था, अब फिर आ रहा है कैंसर में। सो अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके अलावा आपके छठे घर में बहुत से प्लैनेट्स, और
फिर से वही बात है कि अगले हफ्ते में ज़्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट्स और एकदम से सिचुएशन ने चेंज होना है बहुत सी चीज़ों को लेकर। यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने रिलेशनशिप्स का, अभी से ख्याल रखिए। बट इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। नई चीज़, नए काम करने का अंदाज चेंज, आप बिज़ी रहेंगे। डेली लाइफ ऐसे हसल बसल में रहेगी जिस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा आप बिज़ी हैं। समटाइम्स होता है ना, वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर स्टिल बिज़ी, वो इस टाइप की सिचुएशन भी हो जाती है। हलचल अफरा तफरी सी आपकी ज़िंदगी में रहेगी, लेकिन रूटीन चेंज होती है। उठने की, सोने की, खाने पीने की, कुछ इस तरह का आपका साइकिल चेंज होगा। आपका अपना इंटरेस्ट, जो लोग ख़ास तौर पे कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अरसे से आपने कोई कुकिंग नहीं की है, आपने कोई पेंटिंग नहीं की है, जो आप पहले करते थे, वो काम इस वक्त आपका, जिसको हम नॉट ओनली वो आपकी कोई जॉब से रिलेटेड हो, वो आपका कोई शौक़ भी हो सकता है। तो इस टाइप के अंदर ना एक बड़ी चीज़ें पैदा होती हैं और इंसान उस तरफ ऐसे मामलात को लेकर भी जाता है। टू गिव पीस टू योर माइंड, और ये अच्छी बात भी होती है, करना भी चाहिए। बच्चों के हवाले से कोई खैर की खबर या उनकी ज़िंदगी में कोई खैर की खबर, उस हवाले से आपकी पूरी पार्टिसिपेशन इस टाइम में रहेगी। डिपेंड कर रहा होता है बच्चों की एज पे, जिनके तो बच्चे हैं और जो खुद बच्चे हैं, वो अपनी एजुकेशन को लेकर यहाँ पे कोई बहुत सीरियस या कोई ऐसा एकदम से चेंज वगैरह जो कि सोच रहे होंगे, तो अभी आई सजेस्ट कि मत लीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वाओ, कुछ ऐसा हुआ है जिसको आपको समझ नहीं आ रही, कि कन्फ्यूजन है कि इसको सेलिब्रेट करना है, मुझे बताना है, या मुझे खामोश रहना है। समथिंग हैपेंड विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। और आपको बहुत देर तक किसी सिचुएशन में एक होता है ना, विक्टिम बनाया जाता है, और वो शायद वो उसमें आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और शायद आपके सामने कुछ ऐसे लोग आए हैं कि नाउ यू आर डाउटिंग ऑन एवरीवन कि मुझे ये बात करनी है कि नहीं करनी है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। दो इस वक्त आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, और आपका कोई पैशन है, एज ए सेड कोई पैशन है जो आप उसको इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं, या आपने दोबारा से करना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है, उसमें मज़ीद अपने आप को बेहतर करना शुरू किया है। काम के हवाले से कुछ चीज़ें या कुछ लोग आपके साथ इनसिक्योर हैं, मे बी जो आपके साथ काम कर रहे हैं। येस, द पर्सन हु इज़ वर्किंग विद यू, आपका कोई बॉस भी हो सकता है, आपसे इनसिक्योर है। सो उस मामले में थोड़ा सा आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, और दिस इज़ नॉट द टाइम एज ए सेड बिफोर कि आप कोई चेंज लेकर आएँ, बट फोकस कीजिए, बिकॉज समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर फ्रॉम यू। तो ख्याल रखना है, अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर पैसे भी आते हैं ना, तो उसकी भी प्रोटेक्शन कीजिए। यहाँ पे आपसे कोई डिमांड करेगा, आपसे कोई डिमांड कर सकता है। सो बी करेजियस, और अपनी उतनी ही बात कीजिए, कम्युनिकेट उतना कीजिए जो आप संभाल सकते हैं, बात को कर सकते हैं, बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। डेफिनेटली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, डेफिनेटली। और यहाँ पे ना आप बहुत सी चीज़ें, कहते सुकून सा आपको किसी बात में आया है, बट वही बात है कि आप किसी को शायद मेंशन नहीं करना चाहते हैं। एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल फॉर यू, आपकी अपनी लाइफ में, आपके अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस टाइप का चेंज, आपके पहनावे में कोई चेंज यहाँ पे बिल्कुल है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। कोई एक नया रोमांस का दौर जो है वो दोबारा से आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। वाओ, दैट्स गुड। कोई आपसे मोहब्बत का इजहार या पसंदीदगी का इजहार कर रहा है। समवन लाइक्स यू, रोमांस भी है, सब कुछ है, फ्लर्टिश फीलिंग भी है। यहाँ कोई आपसे मुलाकात करना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों को या पॉजिटिव थॉट्स को सोचिए। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नेगेटिविटी को आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड से, अपनी ज़िंदगी से, या नेगेटिव लोगों को आपको कहीं ना कहीं उनसे एग्ज़िट लेना है।
वो नहीं जाते हैं तो आपको एग्जिट यहाँ पे लेना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में, इन द नियर फ्यूचर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में हो, राब्ता सिर्फ इसी नंबर पे होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की आज हम बात करेंगे। कुछ प्लैनेट्स के चेंजेस 6 को, यानी कि 6 को तो सिर्फ जुपिटर का है, बाकी कुछ आगे जाके 7 तारीख को आ रहे हैं। इम्पैक्ट ज़्यादा अगले हफ्ते में आने हैं, मगर ये हफ्ता भी उतना ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। वो कैसे है? सबसे पहले तो ये है कि जुपिटर जो कि इस वक्त आपके लगन में है, इसने एक घर पीछे जाना है, 12वें घर में जा रहा है। सो लाइफ में एक बड़ा चेंज तो आएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से रिलेटेड कोई काम है, वैसे कोई इमिग्रेशंस वगैरह लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छे आसार बनेंगे, अच्छे असरात बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, जिसको हम कहते हैं जो पैसे हम खर्च कर रहे होते हैं, बजटिंग वाली चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एंड इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्पेशली दिस वीक, जो कि पिछले हफ्ते से ये मामला शुरू हुआ है। आप लोग की लाइफ में नए लोगों का आना, नए काम का आना, नए सिलसिले का आना, PR सर्कल बढ़ना, इट्स एन आइडियल टाइम। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा किसी काम में इंगेज रहेंगे, लोगों से मुलाकात रहेगी, नए लोग आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल कोई इंट्रैक्शंस रह सकती हैं। और दोस्त जो कि बिल्कुल घर में होते हैं, या हाउसवाइफ की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। वो मैं हमेशा उसको कहती हूँ, वो आप कुछ नया कर रहे होते हैं, अपने खाने पकाने के स्टाइल को नया कर लेते हैं, अपने घर को थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह की हलचल बिल्कुल रह सकती है। आप लोगों ने एक चीज़ जिसका मज़ीद ख्याल रखना है, दैट इज़ योर हेल्थ, जो कि आगे जाके अगले हफ्ते में ज़रा उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मगर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता रही हूँ कि इस हफ्ते से ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जिनको एलर्जीज़ रहती हैं, जिनको ENT के इश्यूज़ रहते हैं, जिनको किसी भी तरह की बैकबोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहती है, सो टेक गुड केयर। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। इंटरेस्टिंग, ओके। अच्छा जी, आप की ज़िंदगी में ना ज़बरदस्त किस्म की कोई पॉलिटिक्स चल रही है, या आप इस वक्त खुद को पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं नए लोगों के साथ। नई दुनिया है इस वक्त आपकी, और बहुत से लोगों को आप अपनी दुनिया में एंटर कराना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल चल रही है। और हालांकि आप जो भी इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, दैट इज़ समथिंग जिसको हम कहते हैं ना आइसोलेशन में रह के, खुद इस तरह की सोच की आइसोलेशन आपकी बनी हुई है। बहुत फाइट कर रहे हैं आप किसी मामले को, मरहले को तय करने में। कोई प्रॉब्लम ऐसी है, कोई इसको मैं फाइनेंशियल इश्यूज़ कहूँगी, क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसको आप शायद किसी को डिक्लेयर या बताना नहीं चाहते हैं। दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, और अपने इस कॉन्फिडेंस लेवल को ऐसे ही मेंटेन रखें, क्योंकि इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस आई डोंट नो क्यों इतना लो सा नज़र आता है। ट्रैवल इस वक्त बिल्कुल आपका आ जाएगा, ट्रैवल की नई पॉसिबिलिटी कोई बन रही है। अपने आप को हीलिंग में रखिए, हील कीजिए। हीलिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट ना, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग जो भी सिचुएशन है ना, उसको मैं ये कहूँगी कि वो किसी कंप्लीशन की तरफ जा रही है, कोई कंप्लीट है, कोई मरहला कंप्लीट होना है, और उससे आप शायद डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अगर तो अच्छा किया ना इंसान ने, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बट येस, यहाँ पे आपको किसी चीज़ की टेंशन, घबराहट ज़रूर है। कोई मरहला कंप्लीट हो रहा है। नज़र वज़र से भी थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि आपका ना एतबार, दिल टूटा है बहुत से लोगों से। और क्या है, आपकी कोई फैमिली में कोई इशू है। इट कुड बी फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली फाइनेंसिस, कोई जायदाद, कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। उसमें थोड़ा सा आपका यू सीम्स हार्ट ब्रोकन। यस, इट्स अ वेरी क्लियर साइन।
कोई मैजिक, कोई चीज़, कुछ नेगेटिव इस वक्त आपके साथ चल रहा है, 100% उसका ख्याल कीजिए और अपने आप को हीलिंग में रखिए। और कोई कॉन्ट्रैक्ट, अब वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो, आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो, बट देयर इज़ समथिंग, ये जिसको हम चेंज बोलेंगे, आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। लक इज़ ऑन योर साइड, सो थोड़ा सा हौसले के साथ रहिए और कॉन्फिडेंस बार बार कह रही हूँ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज क्या है। ओके, हैव फेथ, फेथ रखिए। सरप्राइजेज भी मिल सकते हैं, किसी नए से मुलाकात भी हो सकती है, या बिल्कुल कोई नया मोहब्बत का मामला आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर ना बड़ी ज़बरदस्त क्या है, अल्लाह की तरफ से एक डिवाइन एनर्जी है, और स्पेशली उसको मैं कहूँगी प्यार वाली, जिस तक फेमिनिस्ट एनर्जी होती है, औरतों के अंदर ख़ास तौर पे ज़्यादा होती है। तो अपने इस मैजिकल इंट्यूशन को जो आपको मिलती है, इंट्यूशंस मिलती है, उसको मज़ीद अच्छा रखिए, बेहतर रखिए और पॉजिटिव रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको ज़रूर मिलेगी और इंशाल्लाह मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि वीडियो के आगाज़ में मैंने बयान किए हैं, बट सबसे पहले जुपिटर रेट्रोग्रेड करता हुआ जेमिनी में चला जाएगा, यानी कि उल्टी चाल, उल्टी तरफ रेट्रोग्रेड करता हुआ। एक सादी ज़ुबान में समझा रही हूँ कि वो जा रहा है जी अब जेमिनी में, कि जो कि आपके 12वें घर में था। एक तरह से काफ़ी बड़ा ये एक रिलीफ भी है, बट स्टिल दोज हु आर मैरिड, जो कि शादीशुदा है, यहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, चीज़ें, एंड प्लस जो लोग पार्टनरशिप पे काम करते हैं, उनको अपनी रिप्यूट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात मुंह से कोई ऐसी ना निकल जाए, कोई ऐसी गलतफहमी ना पैदा हो जाए, और इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। यू हैव टू बी वेरी कंट्रोल, ताकि आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी रेपुटेशन, और यही चीज़ जो शादीशुदा लोग होते हैं वो आपस में जब कपल जब कोई बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे जनाब को अच्छी खासी गड़बड़ चल सकती है। घर का माहौल, चीज़ें, उसको थोड़ी सी उसमें तंगी दिक्कत है इस हफ्ते में, ख़ास तौर पे है। कुछ चेंजेस है इस वक्त, आप अपनी या तो घर में कोई चेंज करना चाह रहे होंगे या कोई घर के हवाले से है, बट वो एक सुकून वाला माहौल होता है ना, वो चीज़ इस वक्त आपको मुश्किल से मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं इन योर रिलेशंस, फैमिली, वाइफ, मदर साइड, मदर हेल्थ, फीमेल साइड पे जितनी भी होती हैं ना एनर्जीज, आप समझ लें, जो भी आपके घर में होती हैं, उधर थोड़ी सी उनकी सेहत की तरफ से कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, वाह, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट भाई, और बड़े यकीन के साथ अपना यकीन रखिएगा इस चीज़ पे, और क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी में कुछ ऐसी इस वक्त इंटेंस सिचुएशन चल रही है, जिसने आपका कभी कभी लगता है मेरा माइंड जिस तरह कोई माउफ हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन ये आपके लिए कुछ नए हालात, नई चीज़ें पैदा करेगा। लेट गो कीजिए अपने गुस्से को लेट गो कीजिए। अपनी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो कीजिए। यू नीड, क्या कहना चाहिए, गुड एनर्जी। अब इसमें वेजिटेबल्स हों, कुछ भी हो, यहाँ तक की निशानदेही है कि आपको कुछ इस तरह से करना है, बट आपको बड़े लोगों के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग रवैया रखना है। जो चल रहा है उसको इसी तरीके से चलने दीजिए, गो विद द फ्लो रखिए, और साथ साथ गाइडेंस लेते रहिए। इट्स नॉट द राइट टाइम कि जहाँ पे आप कोई पॉलिटिकल मूव करें,
तो वो आपका मूव बड़ा बेहतरीन बैठे। यू हैव टू एक्ट वेरी मेच्योर, बड़ी मेच्योरिटी के साथ आपको अपनी सिचुएशन को आगे की तरफ लेकर जाना है। और आप जिस तरह से जो भी सोचते हैं ना, आप उस पर फोकस कीजिए पॉजिटिव वे में। अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट मत होने दें, यानी कि जो आपकी ताकत है वो ऐसे लगता है इस वक्त एक रौले में, आप ऐसे बातचीत में और इन सब चीज़ों में यू आर वेस्टिंग समथिंग। और आप ओके इट्स क्या है, आप पे कोई काम में कोई चेंज आया है, कोई नेचर ऑफ जॉब चेंज हुई है, कोई ओहदा मिला है, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। यस, देयर आर सो मेनी चांसेस। ये कार्ड्स होते हैं जी एनर्जी बेस्ड, और यहाँ पे सिर्फ बात इसी तरीके से कार्ड्स की इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में होती है। और आपको थोड़ा सा जो ख्याल रखना है ना, अपना जो सच है ना, यानी कि आप क्या चाहते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, वट एवर इट इज़, सो किसी एक ख़ास के साथ आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अदरवाइज़ लॉट्स ऑफ, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि जिस तरह अपने काम को मैच्योरिटी के साथ अगर एक्ट भी किया है तो वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ में ही गया है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने सारे प्रोसेस में, क्योंकि समटाइम्स कॉन्फिडेंस इज़ द की। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप किसी रिलेशनशिप पे को डिपेंडेंट हैं और आपको फियर है कि आप से कुछ चीज़ दूर ना चली जाए, कोई मामला ना दूर चला जाए, तो अपनी ईगो को ज़रा सुनिए। लिसन टू योर ईगो, अपनी ईगो थोड़ी सी आपको यहाँ पे कम रखनी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आंसर जो है आपके क्वेश्चन का वो कुछ स्पिरिचुअल बेस्ड मामलात को यहाँ पे लेकर आ रहा है। वो चाहे रोमांस हो, चाहे काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो। अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में रखिए, अल्लाह के करीब रहिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, तो ये मामलात आपके बड़े बेहतर रहेंगे। क्योंकि समटाइम्स ऐसी नेगेटिविटी चल रही होती है कि जो कि हमें समझ नहीं आती, या तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए। ख़ुद आप बिल्कुल, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सकते हैं, तो वाई नॉट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो गोल्ड, जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, इसी नंबर पर रब्ता करेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ चेंजेस हैं जो कि मैंने वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोगों के लिए इस वक्त में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक जब दूसरे घर में बैठा हुआ होता है ना, तो थोड़ा सा तबीयत में एवं उलझावपन आता है और कुछ बहुत निखार भी आ जाता है। आप लोग अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतरीन रखिएगा, अच्छी रखिए। और इस वक्त आपका वैसे भी फैंसी चीज़ें और इस टाइप के मामलात करने में बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा। मुझे आज ये पकाना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। जो लोग कुकिंग करते हैं ख़ास तौर पे, या जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो राइटिंग जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, स्पीच देने की स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। बट आप अपने अंदर, अपने कंटेंट में, अपनी चीज़ों में, अपने खाने में, अपनी हर चीज़ में कुछ नॉवेलिटी लेकर आने की, कहते हैं ना एक रेसिपी दूसरी रेसिपी से नहीं मिलती, ये वो वाली बात होती। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके अंदर डेफिनेटली डेवलप होगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। बहन भाइयों के साथ अपने मामलात को थोड़ा सा ज़रा संभाल के चलिए। या तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत, कुछ इस तरह के मामलात रहेंगे। अल्लाह ताला सबके घर में खैरोफियत रखे, लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं कि खाम खा की ना एक उलझन सी आ जाती है। समटाइम्स रिश्तों में उलझन, बातचीत में उलझन, उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। तो जुपिटर अब दोबारा से 10वें घर में आ रहा है, बट एज ए सेड इस हफ्ते का एंड है। आगे जाके उसने आपको बेनिफिट देना ही देना है। बेनिफिट्स मिलेंगे, वर्क वाइज चीज़ें बेहतर होगी, बेहतरी आएगी।
एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, जो इस वक्त में आपने कुछ नया किया भी होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। हाँ, आप इस वक्त है बड़ी, इस वक्त क्या उसे कहना चाहिए, बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। आइदर समवन इज़ हेल्पिंग यू आउट और आइदर यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आप खुद भी कुछ बैलेंस करने की कोशिश करें, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को, और कुछ आपको फाइनेंशियल फेवर्स यहाँ पे बिल्कुल आ सकती हैं। उन फेवर्स को ना आपने कन्फ्यूजन में नहीं लेकर जाना, या ऐसा नहीं करना है कि अभी तो आ रहा है तो शायद आगे फिर आ जाएगा। जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त में आपको मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए। और किसी ने आपको बिकॉज़ ऐसा लगता है जैसे ज़ुबानी कलामी कोई आपको बहुत फेवर दे रहा है, आपको शाबाशी भी मिल रही है, सब कुछ है, बट साथ ही साथ कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग पता नहीं क्यों हो रही है। भाई इस चीज़ को ज़रा चेक कीजिएगा। आपकी कोई दरख्वास्त है, कोई रिपोर्ट है, कुछ भी है, उसको रिजेक्ट, उसको चेक कीजिए, उसको कोई रिजेक्ट ना कर दे, या आपसे कोई इस कदर इनसिक्योरिटी का मुजाहरा करते हो, क्योंकि समवन हु इज़ वेरी स्वीट, बातचीत में, बोलने में आपकी बड़ी फेवर कर रहा है, बट ऑन द अदर साइड दैट पर्सन इज़ इनसिक्योर टू। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपने वैसे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसके रिज़ल्ट्स आपको कुछ देर के बाद मिलेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अपना एक इमेज भी आपने थोड़ा सा चेंज किया है। जो लोग आपके बारे में सोचते थे, जो भी परसेप्शन था लोगों का आपके बारे में, उस परसेप्शन को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। दो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, बेटर देन बिफोर। पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें, कोई मामला अगर आपके सामने आते हैं तो उसको आपने नए सिरे से देखना है। इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी एनी सिचुएशन, और कुछ लोग काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं बल्कि, तो उनको थोड़ा सा आपने अपनी लाइफ से इधर उधर ही रखना है, उसको अवॉइड कीजिएगा। फोकस कीजिएगा अपनी बेहतरी पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, क्योंकि ब्लॉकेज हैं यहाँ पे। कोई आपके ऊपर नेगेटिव वर्क भी कर रहा है। इट कुड बी एनी मैजिक, कोई टूना कुटाना, कुछ इस तरह से ज़रूर चल रहा है, बट ख्याल रखिएगा। एंड दोज हु आर इनटू एनी काइंड ऑफ दैट शेडी वर्क जो है, आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई मामला, कोई चीज़, कोई आपके सामने आ सकता है, या कहते हैं ना एक्सपोज हो सकता है। सो केयरफुली चलिएगा, और अपने आप को पॉजिटिव कामों में वैसे भी रखना चाहिए। नेगेटिव में भाई क्या रखा है, आखिर का पकड़ हो जाती है। यहाँ पे कुछ इस तरह के आसार नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज। मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। फेथ रखिए, जो भी आपने सोचा है अपने ड्रीम्स पे, उस पर यकीन रखिए, फेथ रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको पसंद करता है, और वो आपके साथ क्या है, कुछ टाइम्स, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। अब फन फ्लर्टिंग भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि किसी अच्छी सिचुएशन में, इसको मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, और अपनी सक्सेस को विजुलाइज कीजिए। अपनी जो भी आप चाह रहे हैं ना, उसको इस वक्त मैनिफेस्ट कीजिए। बेसिकली सोचिए उसके बारे में, पॉजिटिव रखिए, और फिर फेथ भी रखिए, तो यकीनन चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद चेक कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त में आप अपनी
पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, कंपैटिबिलिटीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की। आज हमने बात करनी है हफ्ते के एंड में जाके प्लैनेट्स की ट्रांजिट है काफ़ी ज़्यादा, वो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। जुपिटर अब आ जाएगा आपके 9th हाउस में, लेकिन फिर वही बात कि हफ्ते के एंड में है और भी बहुत से चेंजेस है, तो इसके जो इम्पैक्ट्स है ना वो आने तो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके। फॉर एग्जांपल आप लोग की ट्रैवलिंग को ले लीजिए, आप कुछ नया करना चाहते हैं, मजहबी रुझान, स्पिरिचुअल रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे अच्छी खासी फेवर्स भी आ जाती हैं फादर साइड से, कोई इनहेरिटेंस के मामला चल रहे हों तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में पुरानी यादों को यहाँ पे नहीं लेकर आना है। पुराने ख्यालात, यादें वो ऐसे टक 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 करके आपके सामने माइंड में चलती हैं जो कि आपके लिए को बहुत फेवरेबल नहीं होंगी। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब आपने अपने रिश्तों में, स्पेशली जब शादी करनी हो, इंगेजमेंट हो, रिश्ते देख रहे हो, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसा पुराना समझ लें कि साइकिल कह लें, सर्कल कह लें, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। बट येस, इट्स अ गुड टाइम फॉर दोज जो कि सिंगल है, रिश्ते वगैरह यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। प्लीज़ बार बार कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा। फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ बेटर देन बिफोर। फाइनेंसिस में आप या तो कोई नया काम या कोई चीज़, लेकिन उतने ही खर्चे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी फैमिली की तरफ। फैमिली को आपको टेक केयर करना, उनका कोई ख्याल रखना, या फैमिली में से कोई पैसे ऐसे ना मांग ले, जो कि अक्सर होता है। तो वहाँ पे आपने ज़रा सोच समझ के अपने मामलात को लेकर जाना है। किसकी मदद करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। कुछ कार्ड्स जनाब शफलिंग में ही हमारे सामने हैं। सो यस, समवन इज़ एक्चुअली सो डेस्परेट टू कम बैक इनटू योर लाइफ, और कोई आपको डीपली ऑब्जर्व कर रहा है। वो उसके अपने कोई हरबे हुरबे हैं, या आप किसी को, इसको कहते हैं स्टॉक करना, किसी को ऑब्जर्व करना, कुछ इस टाइप की चीज़ है। और यस, आपकी कोई लाइफ में यहाँ पे आना चाहता है, बट अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। आप आइसोलेटेड हुए हुए हैं, काफ़ी लोगों से मेल मुलाकात इस वक्त आप नहीं कर रहे हैं, और आपके सामने ना कुछ चीज़ें भी आई हैं, कुछ असलियतें आई हैं कुछ लोगों के बारे में। वो माजी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, बट पीपल आर एक्सपोजिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं लूज़ करना है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का ख्याल रखना है, चाहे कोई किस तरह की भी बात कर रहा हो। बट यस, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे आपकी, स्पेशली इमोशनल लाइफ में मैं कहूँगी नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आ सकती हैं। अपने पास्ट को थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिए, और आप बहुत सी चीज़ों को क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन को, किसी शख्स को, कुछ इस तरह से चल रहा है। और कुछ आप दो यू आर वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, सो कुछ इंस्पायरिंग स्टेप्स लीजिए, कुछ ऐसा सोचिए और बैलेंस के साथ, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों को इस तरह की कोई फेवर बिल्कुल मिल सकती है। वो कहते हैं ना, कभी कभी ब्रेक थ्रू मिलता है और बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, होल्ड योर विजन। बहुत ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं, या आपने बस विजन इमेजिन, बेसिकली तो इमेजिनेशंस होती हैं, उसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। फीलिंग्स हैं जो कि ट्रिगर होंगी, किसी की आपके लिए या आपकी किसी के लिए, और उसमें आपने क्या करना है, उनके कुछ लेसन्स भी हैं। वाह, उसमें कुछ लेसन्स भी हैं। आपने लेटिंग गो एंड लविंग यू, लेटिंग गो एंड लविंग यू, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। इसको ऐसे ही लेकर चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को हील कीजिए, बेहतर कीजिए,
अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो सपोर्टिंग हीलिंग भी लीजिए। ऐसा कोई काम अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, अल्लाह बेहतर करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट, यानी कि इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। जुपिटर है, मरकरी है, मार्स है, जो कि वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है। अभी आपके अपने लगन में ही ये सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, वीनस, मार्स एंड सन। सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे फेम भी आता है, नेम भी आता है, स्टेटस भी आता है। आप कुछ भी करेंगे, आपकी लोगों की तवज्जो बेसिकली आपके ऊपर जाती है। सो विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट। इस हफ्ते में तो भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाइएगा। मार्स अभी आपको तंग करेगा इन योर रिलेशनशिप, उनके एटीट्यूड और ये सब चीज़ें, गुस्सा रिलेशंस में बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता रिश्ते टूट जाते हैं, सेपरेशंस आ जाती हैं। सो होल्ड कीजिए, अभी ज़रा वेट कीजिए, कोई बड़ा डिसीजन ना ले लीजिएगा। और अगर कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि ये एक वक्त का हेर फेर होता है। और इसी वक्त में अगर आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं, जो कि इतनी ऑब्वियस बात होती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती और आप इतने अरसे से एक ऐसे टॉक्सिक या किसी ऐसे नेगेटिव रिलेशन में चल रहे होते। बट ये पोजीशन उन चीज़ों को सेपरेट कर देती है, उन मामलात को अलहदा कर देती है। आप अपने ऐसे मामलात में भी ख्याल रखिएगा जिसको आप यूँ समझ लीजिए कोई इनहेरिटेंस है या आपका कोई काम ही ऐसा है जिसमें क्विक मनी आता है। क्विक मनी वाले कामों में नो डाउट खैर है, बट कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई निगलेक्शन, क्योंकि आप किसी चीज़ को यहाँ पे कुछ निगलेक्ट कर जाएंगे, फिर वही बात आ जाती है कि इंसान चाह तो नहीं रहा होता लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। ओके जी, कुछ मामला ख़त्म हुआ है या आपने अपने आप को किसी चीज़ से ऑलरेडी शायद सेपरेट कर लिया है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग योर सेल्फ। या कोई ऑलरेडी अदालती मामला, अदालती कार्रवाई चल रही है, आप हैं तो इस वक्त भाई कोई रंज है आपको, बट कुछ करने के बाद भी जिस तरह यू आर कन्फ्यूज़ ये करना है कि नहीं करना है, कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन है। किसी जगह पे, किसी रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, किसी सिचुएशन में रहना है, नहीं रहना है, किसी काम पे, जॉब पे रहेंगे, ये आपके कॉन्टीन्यूसली एवरी कार्ड इज़ गिविंग द सेम मैसेज। कुछ अपनी आपकी क्या कहते हैं, कोई रुकी हुई कोई बातचीत है, कोई मेल मुलाकात है जो यहाँ पे होने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे। अपने पैसों वाले मामले को भी ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी के चांसेस भी बड़े ही बेहतरीन बने हुए हैं। आप दुआ खैर कीजिए, अल्लाह के करीब रहिए और किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने से पहले, किसी खुशी को सेलिब्रेट करने से पहले मेक श्योर कि वो कहते वक्त से पहले ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर लीजिएगा, तो उसको मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें एज ए सेट कि आपके आगे पीछे हो सकती है। दो यू आर ब्लेस्ड इन सो मैनी वेज। फाइनेंशियली एज ए सेट कि आपकी कोई रिकवरी, कोई बेहतरी, कोई चीज़ है, बिल्कुल पैसे बिल्कुल यहाँ पे आपको आ सकते हैं। और आप पहले से वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, लिटिल मोर करेजियस, लिटिल मोर डोमिनेटिंग, कुछ इस टाइप की मामला चल रहे हैं। अगर फिर से है, दिस इज़ द सेकंड टाइम, अगर कोई अदालती मामला चल रहा है तो आपको बहुत अच्छी फेवर्स यहाँ पे मिल सकती है। और ज़रूरी नहीं होता कि कई दफ़ा बिल्कुल कंप्लीट कोई अदालती मामला चल रहा होता है, आपके अपने घर में ही कुछ ऐसी सूरत हाल, कोई काम में ऐसी सूरत हाल होती है कि भी लोग आपकी गवाही देना शुरू कर देते हैं। तो यस, इट्स अ फेवर
अल्लाह की तरफ से इस वक्त फेवर चल रही है और मैं हमेशा कहती हूँ कि बशर्ते कि आप हक सच पे हों। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। इंगेजमेंट, यस, अब ये इंगेजमेंट, यूनियन, कंप्लीशन, it could be in any partnership or it could be in any your love life, it could be anything, so that's a very good sign. Now let's see आपके लिए one more message and color of this week. Okay, अपने आप को विजुलाइज कीजिए अच्छी सिचुएशन में, फेथ रखिए और उसका पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात करेंगे। बहुत से प्लैनेट्स का चेंज है बट एंड ऑफ द वीक है। एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में, उसको नोटिस कर लीजिएगा क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होगी। अभी के लिए ये है कि सिर्फ जुपिटर जो कि 6 तारीख को ही है, वो भी आपके 7वें घर में आ जाएगा। मगर ये पूरा हफ्ता ना आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। एंड ऑफ द वीक है, वो रेट्रोग्रेशन में ही जा रहा है, बीच में बड़े पॉजेज और चीज़ें लगते। सो इट्स अ बिग प्लैनेट और इसका शिफ्ट चेंज एक मायने रखता है। आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो लोग जो कि अपनी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, बाइंग, सेलिंग और जो मैं हमेशा बोलती थी जो क्विक मनी, तो उनके सडन चेंजेस दे देते हैं। अच्छे खासे पैसे आए हुए आपके हाथ से चले जाते, अच्छी खासी बात बनी हुई आपके हाथ से चली जाती है। सो बी केयरफुल। वैसे भी 12वां घर अभी प्लैनेट से भरा हुआ है। सो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी नेगेटिविटी किसी की तरफ से आ रही है, आप उसको रिस्पॉन्स मत कीजिए। क्योंकि इस वक्त में ना भी केस होने हो तो केस हो जाते, अदालतें लग जाती, घरों में अदालतें लग जाती। उस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दीजिएगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंस इस वक्त आपके बेशुमार होंगे, उस एक्सपेंस का भी ख्याल रखना है। बजटिंग करके हमेशा चलना चाहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, दैट्स रियली नॉट गुड। आपको कोई क्या है, आप किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए और उसका बोझ है आप पे। क्या है, आपको अपनी बॉडी पे बोझ फील हो रहा है, ज़िंदगी में, लाइफ में, सिचुएशंस में घिरे हुए आप और अंदर से आप बहुत अफसरदा हैं। बट अल्लाह के ऊपर अपना एतबार भरोसा बिल्कुल रखिएगा। कुछ माजी में आपसे ख़ुद की मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें, क्या मैं से कहूँ, कुछ नेगेटिव साइड पे है। सो बी केयरफुल, ध्यान रखिए। बिकॉज बहुत से लोग इस वक्त आपके अगेंस्ट, वो कहते हैं ना, कोई मुहिम है, कोई प्रोपेगेंडा है। और जब आपकी सिचुएशन टोटल ठीक हो, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले फल नहीं उतारना चाहिए दरख्त से। तो अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि आप अपने मामलात को किसी से डिस्क्लोज़ करें या उसका नतीजा फ़ौरन निकालें। सो वेट कीजिए, अभी मैच्योरिटी के साथ चलिएगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेप भी कभी कभी लेने पड़ जाते हैं और आपको, आपके माइंड को ना कोई मैसअप करता है। अब ये मुझे बहुत कोई नेगेटिव सी चीज़ लगती है। इट्स नॉट रियली नॉर्मल। आपको किसी ने हरास किया हुआ है, मेंटली हरास किया हुआ है, आपके दिमाग में कोई शक व शुबहात डाले हुए हैं। देयर इज़ अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। सो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं। यस, कोई आपकी केयर बहुत कर रहा है। समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, केयरिंग है। और आपको शायद उसी की बातों पे कभी कभी डाउट्स भी आता है, जो कि मैं नहीं कहती कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना तूफ़ान ही बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि कोई नया स्टेप, कोई नई राह रिलेटेड टू काम, कोई ऑप्शन
बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। मून मैसेज ओके, अल्लाह के सपुर्द कीजिए। कहते हैं ना समटाइम्स सरेंडर कर देना चाहिए बहुत सी चीज़ें अल्लाह के हाथों में, तो थोड़ा सा वेट करके चलिए, फ़ौरन कोई स्टेप कोई चीज़ों को मत लीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स ओके, सो मेनी कार्ड्स ओके, शफलिंग करते हैं जी। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, बैलेंस कीजिए, और कुछ डुअल लोग हैं उनसे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो उधर भी थोड़ा सा सोच समझ, कहते हैं कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी सोच समझ के लेने चाहिए दिमागी तौर पे। इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा सा आपने ख्याल में लेकर चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हीलिंग कीजिए, और हीलिंग एंजल्स यानी कि अल्लाह की मदद है आपके साथ, सपोर्ट है, और इस चीज़ में बिल्कुल रहिए। आई एम अमेज्ड, इस दफ़ा बड़े लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है। सो समटाइम्स कुछ ऐसे वक्त चल रहे होते हैं जब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और हमें हीलिंग की अशद ज़रूरत होती है। ओके, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, स्पेशली जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेड करता हुआ आपके अब छठे घर में जाएगा, बट अभी आप लोगों के 7th हाउस में है। रेट्रोग्रेशन की हालत में इसने जाना है। सो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़बरदस्त एडमायर आया हुआ होता है, आपको एडमायर कर रहा होता है। अब वो कितनी देर रहता है नहीं रहता है, ये हफ्ते के अंदर अंदर बहुत से फैसले होंगे आप लोग की ज़िंदगी में। आपको समझ आएगी, चीज़ें मामलात सामने आएंगे। येस, इट्स अ गुड टाइम फॉर दोस्त जो कि शादी वगैरह के मामलात में, शादी के मरहले में जाना चाहते हैं। 11th हाउस में बड़ी स्ट्रेंथ बैठी हुई है, आप एक काम बड़े अच्छे होंगे, आपको कोई हाई अथॉरिटी, जो एक इंसान की ख्वाहिशात होती हैं ना, यूँ समझ लीजिए कि वह यहाँ पे पूरी होती हैं। बट ये फिर से कह रही हूँ कि इस हफ्ते के एंड में ही बहुत से चेंजेस हैं। सो होप्स अपनी हाई रखिए, मगर इतनी हाई ना रखिए कि बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। आप लोगों को यहाँ पे कोई नया काम, कोई नई चीज़, कोई डॉक्यूमेंटेड जो होता ना कि भाई हो गई, भाई पोस्टिंग हो गई, मिल गई, कोई अच्छी सीट मिल गई, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ ओह वाओ, इट्स अ डबल चेक। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, बिकॉज़ आपके अगेंस्ट कोई यहाँ पे मामला ज़रूर चल रहा है, एंड यू गाइज हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई आपके ख़िलाफ़ क्या उसे कहना चाहिए, कोई मुकदमा है, कोई अदालत है, कोई पंचायत है, कुछ तो है यहाँ पे जिसका आप लोग ख्याल रखिए। और अपने फाइनेंसिस को, क्योंकि आपने आपसे कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, पे भी कोई शक कर रहा है, कोई इस तरह का मामला चल रहा है, आपके फाइनेंसिस को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। इट कुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एज वेल, सो टेक केयर, अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखिए। आपको जबकि सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट भी है, मगर कोई मामला, कोई मरहला, ऐसा कहते हैं ना, कोई हमारा बड़ा है, कोई बॉस है, कोई कुछ भी है, वालिद भी हो सकते हैं, कुछ भी, जो कि मुझे इस वक्त सही आपके साथ नहीं लग रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बट कुछ मामलात यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे जा सकते हैं। टेक केयर, आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। बाद में इंसान रिग्रेट करता है।
आप हैं तो ख़ुद से बहुत वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, और आपने कुछ अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लेकर आए हैं टू इंस्पायर अदर्स। अपना ख्याल रखिएगा। फिर से कह रही हूँ, आपके लिए ना कुछ डबल चीज़ें, इधर से एक लगता है कुछ नया कुछ शुरू हो रहा है, पुराने मामला बिल्कुल क्लोजर की तरफ जाएंगे, एंड इट कुड बी एनी गुड पोस्ट, कोई पोजीशन भी है, बट फिर से कह रही हूँ कि समवन इज़ एक्चुअली आपको चेक कर रहा है। बहुत अरसे से कोई आपका स्पाइंग है, आपको चेक किया जा रहा है कि आप जिस अथॉरिटी पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, वहाँ पे आपको रखना है, क्या करना है। सो थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़रा मोहतात रहिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। आप बहुत क्लोज़ हैं, जो भी आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, बट आपको कोई क्या सकूँ हरासमेंट को या कोई ऐसी चीज़ को, उससे थोड़ा सा ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या कहते हैं। जो भी सूरत हाल है उसको फाइंड आउट कीजिए, ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो, और आपकी तरफ यकीनन एक रोशनी, एक रहनुमाई बिल्कुल आएगी। लेकिन आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना है, चेंजेस को अडॉप्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आइडियाज़ पे बिल्कुल तवज्जो दीजिए। यू हैव ग्रेट माइंड, ग्रेट आइडियाज़, और अल्लाह की मदद भी आती है, लेकिन अल्लाह को पुकारें तो प्रेयर्स की तरफ ज़रूर जाइए, ताकि आपको अल्लाह ताला आपकी दुआओं के जवाब दे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सूरत हाल है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ प्लैनेट्स के चेंजेस हैं। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है और किस तरह से है। अभी आप लोगों के स्टिल एक सिर्फ जुपिटर का मैं जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड करता हुआ आपके 5वें घर में आ रहा है। सो इट्स अ ह्यूज चेंज, एक बड़ा चेंज आएगा। कभी कभी हम कुछ मामलात को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, और यहाँ पे आप उन सारे मामलात को तवज्जो देंगे। स्पेशली अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिलेशनशिप्स को, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मगर कन्फ्यूजन्स भी आएंगी। आपको राइट और रॉन्ग जज करने में एज ए सेट के तवज्जो ज़रूर जाएगी, लेकिन यहाँ पे पहचान करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। सो वाइजली चलिएगा, हर एक की बातों में नहीं आना है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लव अफेयर भी आ सकता है जो कि दिखाए तो बहुत खूबसूरत ख्वाब, लेकिन अंदर से कहानी कुछ भी ना हो। सो यहाँ पे इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आपकी इमोशनल लाइफ वैसे भी इस वक्त कुछ ऊपर नीचे चल रही होगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी अगले आइंदा आने वाले चंद महीनों में। अभी अगर जिस तरह मैंने कहा कोई अप्रोच करता है, कोई कुछ कह रहा है, सो उसको सिर्फ और सिर्फ अभी जज कीजिए। वर्क वाइज थिंग्स आर वेरी गुड, वेरी आइडियल। इस वक्त आपको बड़ी अच्छी एक होता है ना शाबाशी सी मिलनी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपका फेम भी इस वक्त बेहतर होगा। आपको अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है, अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है। सो ये इस वक्त आपको फेवर बिल्कुल आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप किसी चीज़ को लेकर उदास है। आइदर ये आपका क्या कहूँ रिग्रेट है, पछतावा है, या आप किसी को शिद्दत के साथ याद कर रहे हैं। माफ़ी मांगिए, फॉरगिवनेस की तरफ जाइए, या किसी को फॉरगिव कर दीजिए।
ट्रिक्स खेलने से इस वक्त में कुछ हासिल नहीं होगा। एज़ यू आर, क्या है, आप ड्रीम करें कि कोई मिरेकल हो जाए, कुछ इस तरह का मामला हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए और चीज़ें परफेक्शन की तरफ या रिकवरी की तरफ आ जाए, बट ऐसी अभी कोई सूरत हाल नहीं होगी। आपको फॉरगिवनेस लानी पड़ेगी, या तो अगले से माफ़ी मांग लीजिए या आप अगले को माफ़ कीजिए। दोनों चीज़ें बैलेंस कीजिए तो आपके लिए कोई चीज़ें मरहले आसान हो जाएंगे। अदरवाइज इट सीम्स लाइक समवन हैज़ रिजेक्टेड यू, रिजेक्शन है और आप उदास भी हैं, परेशान भी हैं, कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है। अल्लाह के करीब हो जाइए और अल्लाह से मदद मांगिए। और जो रिश्ते, इसको एनालाइज करना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिश्ते आपकी केयर करते हैं वो रिश्ते कौन से हैं, जो केयर कर रहे हैं, केयर करते हैं। और थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाइए और इसको ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए। अदरवाइज़ आपके अंदर का जो आंधी तूफ़ान है ना, वो फ़िलहाल मुझे थमता हुआ नज़र नहीं आता है। या कहते हैं ना, समटाइम्स हमें ये देखना पड़ता है कि पैसे हैं या रिश्ते हैं। कुछ इस टाइप की सूरत हाल में आप बिल्कुल आए हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके, बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। आप फ़ोटोज़ की तरफ देख रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, या आप और साथ साथ आप क्या है, नई मेमोरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी मेमोरीज़ को भी देख रहे हैं और नई मेमोरीज़ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी नई चीज़ पे क्या है, काम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए इस सिचुएशन से गुज़रने के लिए। आप या तो ख़ुद कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ हीलिंग कर रहे हैं, ख़ुद से कर रहे हैं। सो मज़ीद आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए और गाइडेंस भी चाहिए थ्रू दिस सिचुएशन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ मरून रेड। जितने भी शेड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। कुछ प्लैनेट्स के पिछले हफ्ते चेंज आए, इस हफ्ते के कुछ एंड में चेंजेस आ रहे हैं, बट वो बहुत अहमियत वाले चेंजेस हैं। एक तो जनाब जुपिटर ही रेट्रोग्रेड करता हुआ अब आपके चौथे घर में आएगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके अपने घर का मालिक भी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ मिले जुले रुझान में इससे पहले चल रहे थे, स्पेशली इसको हम कहते हैं कि फैमिली साइड और आपके अपने प्यारे जिनसे आप बड़े क्लोज वंस होते हैं, या आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रह रहा था, जो कि अभी भी होगा। इस वक्त में अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑसम, बेहतरी है, बहुत अच्छा है। आप अपने घर का चेंज, कोई प्रॉपर्टी का चेंज, कोई व्हीकल का चेंज, कोई इस तरह के चेंजेस इस वक्त में बिल्कुल करेंगे। अपने फाइनेंसिस को, अपने पैसों को आपने जो भी यूटिलाइज़ करना है वो बहुत ध्यान से करना है। एज़ अभी इस हफ्ते में स्टिल मरकरी जो है वो 8वें घर में है और ये क्विकली पैसे आते हैं जाते हैं, चीज़ें क्विकली होती हैं, बहुत रैपिडली होती हैं, छप्पड़ फाड़ के आते भी हैं। सो स्पेंडिंग्स अपनी ध्यान से कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, कुछ कंडीशंस हैं आपको मिली, बट यू सीम्स क्वाइट रिबेलियस। आप रिबेलियस हैं इस वक्त में, और आइदर यू आर हैविंग सम, क्या है, कोई माइग्रेन है, कोई सर दर्द है, कोई इस टाइप की चीज़ है, या तो है और या कोई आपके लिए बना हुआ है।
एंड यू आर ट्राइंग, क्या कर रहे हैं आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज हुए भी हैं। आप पेशेंस के साथ चलिएगा, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिएगा, चीज़ें अभी इतनी कंट्रोल में नहीं आएंगी। ट्रैवल इस वक्त में आपका बिल्कुल हो सकता है। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में चेंजेस हैं और आपको कोई क्या कर रहा है, आपके जैसा कोई बनना चाह रहा है, दिखना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, समन क्या होता है कॉपी कैट टाइप कोई बना हुआ है। पैसे इस वक्त में आपके पास अच्छे बिल्कुल आ सकते हैं, बट जो भी आपको कंडीशंस मिल रही हैं उसमें जो आपका रिबेलियस होना है वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। टाइम के साथ अपनी सिचुएशंस को आगे लेकर जाइए और चेक करना है। आप ये आजकल चेक कर रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, टाइम को ऐसा था, अब ऐसा है। सो इस टाइप की चीज़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। यू हैव टू टेक अ लीड, बढ़िए आगे आगे की तरफ चलिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। जो गलती कोताही हुई है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आपकी इंट्यूशंस इस वक्त आपकी बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। बात करने का जो लहजा है उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा और इस वक्त आपको अल्लाह की तरफ से इशारे भी मिलेंगे। सो वॉच योर साइंस। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड। मून मैसेज क्या कहता है? कॉन्फिडेंस इज़ द की टू विन। कॉन्फिडेंस रखिए तो सारे मामलात हल होते जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव मैसेज क्या कहते हैं? ओके, 2 कार्ड्स। अच्छा जी, क्या है आपका कोई आप अपने किसी हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हैं और या तो ये कोई टॉक्सिक रिलेशन था, एडिक्शन था, इट कुड बी एनीथिंग। बाकी आपकी ज़िंदगी में साथ ही कोई नया भी आ रहा है, कन्वर्सेशन है, नया मिलना मिलाना है और ये दोस्तियां भी हो सकती हैं। सो 2 सिचुएशंस। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप जिस भी सिचुएशन में हैं आप क्या कर रहे हैं? आप दुआ कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और आप किसी चीज़ का क्या है, आप अपनी फ्री विल के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या है इस वक्त में जो अल्लाह ताला को आपको फेवर दे रहा है, अपनी फ्री विल चॉइसेस इस वक्त आप इंटरवीन कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उस अल्लाह से ना हमेशा मदद मांगते रहना चाहिए, इजाज़त भी लेनी चाहिए, पूछना भी चाहिए और उसके डिफरेंट तरीके भी होते हैं। लेकिन इस वक्त में आपको इस तरह के मामलात मिलेंगे ज़रूर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।